अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ कल से करेगा हैदराबाद में, और जो नीदरलैंड की टीम है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान अपना फ़र्स्ट ओपनिंग मैच खेलेगा। और थैंक गॉड खैर पाकिस्तान ने जो है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, जो खैर इंग्लैंड ही करता है इस तरह से, जो है कि एक दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते हैं। सो खैर अच्छी बात है कि आज पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 अपनी अनाउंस नहीं की, और कल ही खैर टॉस के वक्त पता चलेगा कि क्या प्लेइंग 11 होती है पाकिस्तान की, क्या सऊद शकील उसमें इन होते हैं, क्या उसामा मीर उसमें इन होते हैं, क्या पाकिस्तान 2 पेसर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा, या फिर 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स। और फिर वही बात है कि सॉरी, और फिर अगर 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जाता है तो फिर आई डोंट थिंक कि शादाब को ड्रॉप करने वाले हैं और उसामा मीर को शादाब की जगह खिलाएंगे। खैर खिला तो लेना चाहिए, बिकॉज शादाब की परफॉर्मेंस में मुझे तो कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा। एंड भले ही वाइस कैप्टन है, हमारे यहाँ तो ऐसे भी ऐसी रिवायात चलती आती हैं, टेस्ट में मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन होते हैं और हम उन्हें नहीं खिलाते। शान मसूद को खैर पहले वाइस कैप्टन बना दिया गया था, तो वो भी खैर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। तो अभी भी खैर ऐसा कोई बड़ा तो नहीं कुछ हो जाएगा अगर शादाब खान को ड्रॉप कर दिया जाए, बिकॉज उसामा मीर अच्छी फॉर्म में है। और आज भी अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड का भी मैच हुआ है, वहाँ पे भी पेसर से ज़्यादा स्पिनर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो न्यूजीलैंड के हो चाहे वो जो इंग्लैंड के भी। सारे ही खैर किसी ने 8, किसी ने 10, किसी के 11 की इकॉनमी से रन दिए हैं सारे पेसर्स ने। बट जो मोइन अली और आदिल रशीद जो उनके मेन स्पिनर्स हैं, जो उनके है कि फुल टाइम स्पिनर हैं, उन्होंने 6 की इकॉनमी से रन दिए हैं और अच्छे है कि मार्जिनल बॉलिंग की है उन्होंने। और है कि ये जो पिचेस हैं ये ये स्पिनर्स को सूट करने वाली हैं, और हमारे पास इतने अच्छे कोई स्पिनर्स हैं नहीं। नवाज थोड़े से ओकेजनली अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, बट शादाब की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा है कि ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्म उनकी ख़राब है। सो व्हाई नॉट अगर हम उसामा मीर को है कि खिलाएं, क्योंकि उसामा मीर ने मिडल में हमें विकेट्स लेके दी हैं दोनों जो हमारे हमने वार्म अप मैचेस खेले हैं उसमें, और जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हमने मैचेस खेले थे वो भी उसामा मीर ने उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसमें तो शायद आई थिंक शादाब खान इंजर्ड थे, तो सारे ही मैचेस खेले थे उसामा मीर ने और उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। तो आई थिंक खैर अगर 3 स्पिनर्स के साथ भी आप चले जाते हो तो कोई मसला नहीं है, आप हारिस और शाहीन के साथ जा सकते हो। और इस तरह की जो पिचेस हैं इसमें हमने आज भी देख लिया कि बड़ी ही मार पड़ी है पेसर्स को बेचारों को, और कुछ भी नहीं है इन पिचेस में पेसर्स के लिए। तो और है कि जो स्पिनर्स हैं वो अभी कुछ करके दे रहे हैं, और जो हमारी ओपोनेंट टीम है नीदरलैंड, उनको भी खैर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्पिनर्स को खेलने का, या स्पिन को वो इतना अच्छा नहीं खेलते हैं। तो खैर अगर हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो शायद हमारे हक में बेहतर हो। और है कि इसके बाद खैर अगर हमारा जो नेक्स्ट श्रीलंका से मैच है उसमें हम भले पेसर्स डाल दें तो कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि श्रीलंका नॉर्मली मतलब जो स्पिनर्स हैं उनको इतना अच्छा खेलते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो उनके साथ फिर हम भले 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। बट ये माइंडसेट खैर हमारा नहीं है। हम जो प्लेइंग 11 खिलाएंगे और अगर हम मैच कर जीत जाते हैं तो फिर हम उसी प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं, ये हमारा माइंडसेट है। खैर मुझे तो यही लगता है कि शादाब खान को टीम में नहीं होना चाहिए, और आपको 3 अगर तो आप 3 स्पिनर्स के साथ जाते हो तो फिर शादाब को आप खिला सकते हो, वरना फिर अगर आपको 2 स्पिनर्स के साथ जाना है और 3 पेसर्स के साथ जाना है तो फिर उसामा मीर और नवाज ही डिज़र्व करते हैं, शादाब सॉरी टू से डिज़र्व नहीं करते। और फिर 3 जो पेसर्स अगर है कि 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स के साथ जाते हैं तो हारिस और शाहीन तो होंगे ही होंगे, उनके साथ हसन अली मेरे ख्याल से होंगे, क्योंकि जिस तरह से जब मार पड़ रही थी हमें वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और हमने हसन अली को नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, हसन अली से सेकंड स्पेल नहीं करवाया, जबकि हसन अली ने अच्छी इकॉनमिकल बॉलिंग की थी, जो फर्स्ट स्पेल था वो अच्छा किया था। तो उससे यही लग रहा था कि हसन अली को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है और ऐसे पीक टाइम पे उन्हें बॉलिंग नहीं दी जा रही, और है कि उनका माइंड है कि हसन अली को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है उन्हें। तो खैर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हसन अली के पास एक्सपीरियंस है, और पेसर्स वैसे भी यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ पेसर्स के लिए स्कोप नहीं है। तो अगर आपको हारिस और शाहीन और हसन के साथ जाना है तो फिर आपको शादाब को ड्रॉप करना ही पड़ेगा और उसामा के साथ आपको जाना चाहिए। बट मुझे यही लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और यहाँ पे शादाब के साथ ही आप जाएंगे। खैर वैसे बहुत से जो क्रिकेट पंडित हैं उन्होंने भी शादाब को रखा हुआ है प्लेइंग 11 में, आई डोंट नो किस वजह से उन्होंने रखा है, जो भी जर्नलिस्ट वगैरह ट्वीट मैंने उनके देख रही थी। तो खैर मुझे यही हुआ कि मैं जाके उनके पोस्ट के नीचे कमेंट करूँ कि भाई शादाब ने ऐसा क्या किया है कि शादाब खान को हम प्लेइंग 11 में
रखें, बट खैर आई वॉज प्रिटी एस्टनिश्ड टू सी के शादाब को स्टिल रखा गया है। खैर सऊद को उन्होंने इन किया था, बट मुझे तो ये लग रहा है कि सऊद को भी शायद ना खिलाएं, बिकॉज जो माइंडसेट है, वही बात है कि मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ, जो हमारे टीम मैनेजमेंट और हमारे कैप्टन मोहतरम का जो होता है माइंडसेट, उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद अगर खैर 50% चांस है शायद सऊद मतलब आगा को बिठा के आप सऊद को इन कर लो, बट शादाब को बिठा के आप उसामा को इन करोगे ये तो खैर बहुत ही मुश्किल लगता है, बट कर लेना चाहिए। आई थिंक वक्त की ज़रूरत यही है कि आप उसामा मीर को खिलाएं, बिकॉज उसामा मीर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इन पिचेस पे स्पिनर्स का ही काम है, पेसर्स का नहीं। हमने देख ही लिया है, हमारे हारिस रऊफ जो कि हमारे डेथ के सबसे अच्छे बॉलर हैं, उनकी भी खैर इतनी अच्छी पिटाई करी थी उस दिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने, और शाहीन को खैर हमने नहीं यूज़ किया, वरना फिर खैर जो एक मोमेंटम बना हुआ होता है बैट्समैन का, तो फिर शाहीन को भी वो है कि करते ही उनको भी बाउंड्रीज हिट होती ही, बट है कि फिर भी शाहीन से खैर उम्मीदें हैं। शाहीन ओबियसली हमारे पेस अटैक को लीड कर रहे हैं और है कि होपफुली खैर नीदरलैंड है तो उसके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर ले शाहीन या हमारे पेस अटैक। और खैर नीदरलैंड है मतलब थोड़ी सी वीक टीम है, बट हम अपने ओपोनेंट को वीक नहीं लेते चाहे जैसी भी हो, और जैसे कि मैंने कहा कि हम हर ओपोनेंट से उनके लेवल पे जाके खेलते हैं। और खैर ये भी बात हो रही है कि फ़खर ज़मान को शायद, तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया जा रहा है। खैर अगर किसी को ओपनिंग में से करना है तो आई थिंक इमामुल हक होने चाहिए, क्योंकि इमामुल हक बहुत ज़्यादा स्लो स्टार्ट लेते हैं और पाकिस्तान इस तरह का स्लो स्टार्ट नहीं अभी अफोर्ड कर सकता इस तरह के पिचेस पे, क्योंकि नॉर्मली खैर पाकिस्तान अफोर्ड कर लेता है, बट इस वजह से कि फ़खर ज़मान जब अच्छा कर रहे होते हैं, फ़खर ज़मान थोड़ा सा तेज़ खेल रहे होते हैं, तो इमाम अगर थोड़ा स्लो खेलते हैं या रन अपनी विकेट बचाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। बट राइट नाउ फ़खर की फॉर्म अच्छी नहीं है और फ़खर परफॉर्म नहीं कर सक रहे, और फिर इसके बाद इमाम भी इतना ज़्यादा स्लो खेलते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर जाता है, ऑब्वियसली पावर प्ले भी निकल जाता है और पाकिस्तान इतना ज़्यादा रन नहीं कर सकता। तो आपको है कि अब्दुल्ला शफी के साथ आप जा सकते हो, बट फ़खर को आई थिंक आपको खिलाना चाहिए। होपफुली कल फ़खर अच्छा परफॉर्म कर दे, कल कुछ 150 कुछ कर दें तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और यही बात होती है, क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस नाउअडेज। तो अगर कल फ़खर ने परफॉर्म कर दिया, बॉल मिडल हो गई, रन्स कर दिए, बाउंड्रीज हिट कर दी, तो फिर फ़खर है कि अपनी फॉर्म में वापस आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो फिर है कि आप इमाम के साथ भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है जो माइंडसेट है हमारी टीम का वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप सऊद को इन कर लो आगा को बिठा के, वरना शादाब को तो ये ड्रॉप नहीं करने वाले, बट आई थिंक कि कर लेना चाहिए। शादाब की जगह नहीं बनती है, शादाब को जाओ डोमेस्टिक खिलाओ और उन्हें थोड़ा सा किसी से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, कोई लेग स्पिनर से या कोई और किसी अपने कोच वगैरह से कि क्या उन्हें करना चाहिए, बिकॉज उनकी बहुत ही ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है, और है कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट बॉल्स बहुत कर रहे हैं और वो गूगली पे ही जस्ट कंसिडर है कि कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो और वेरिएशंस नहीं ला रहे हैं उनकी, जो जिस तरह से वो एशिया कप में फ्लॉप हो गए थे, और वो एशिया कप के वाली ही बॉलिंग उन्होंने की है अभी वार्म अप में। दैट्स वाई खैर मैंने भी सपोर्ट किया ही था शादाब को, बट मुझे उम्मीद थी कि शादाब अपनी बॉलिंग में कुछ चेंज लाएंगे, बट नहीं लाए। वार्म अप में हमने देखा ही है कि वो एशिया कप जैसी ही बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर फजूल ही उन्हें खिलाना। Anyways, what do you think about it? Do comment below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.